उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह खुद उसी इंसान को दुख देगा जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। रिया और अर्जुन की कहानी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। कॉलेज के पहले दिन से ही दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए थे। अर्जुन का शांत स्वभाव और रिया की चुलबुली पर्सनैलिटी एकदम परफेक्ट मेल। हर छोटी बात पर हंसना, कैंटीन में एक ही प्लेट से खाना शेयर करना और रात को घंटों बातें करना, सब कुछ इतना सच्चा लगता था जैसे दुनिया में सिर्फ वही दोनों हों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रिया के अंदर एक अजीब सा डर भी बढ़ने लगा। अर्जुन का प्यार बहुत गहरा था, लेकिन कभी कभी वह ज्यादा ही पजेसिव हो जाता था। तुम उससे क्यों बात कर रही थी? इतनी देर तक ऑनलाइन क्यों थी? शुरुआत में ये सब रिया को प्यारा लगता था, लेकिन धीरे धीरे यह उसे घुटन जैसा महसूस होने लगा। एक शाम जब रिया अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा के साथ कॉफी पर थी, उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। अर्जुन बार बार कॉल कर रहा था। 5 मिस्ड कॉल, फिर 10, फिर मैसेज, पिकअप, वेयर आर यू, व्हाई इग्नोरिंग मी? रिया ने फोन एक तरफ रख दिया और एक लंबी सांस ली। मैं थक गई हूं, उसने धीरे से कहा। नेहा ने उसकी आंखों में देखा, तो फिर सच बोल दे। खुद को और उसे दोनों को और मत दुख दे। उस रात रिया ने फैसला कर लिया। अगली सुबह वह अर्जुन से मिलने गई। वही पार्क, वही बेंच जहां उन्होंने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। अर्जुन पहले से वहां था। उसकी आंखों में उत्साह था, लेकिन जैसे ही उसने रिया का गंभीर चेहरा देखा, उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सब ठीक है ना? अर्जुन ने पूछा। रिया कुछ सेकंड तक चुप रही। उसने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ा, जैसे खुद को संभाल रही हो। अर्जुन, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो ना, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में तनाव साफ था। मैं खुश नहीं हूं, रिया ने आखिरकार कह दिया, जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। अर्जुन की आंखों में उलझन आ गई। क्या मतलब? हम ठीक नहीं हैं, अर्जुन, रिया ने बीच में ही रोक दिया। तुम्हारा प्यार मुझे महसूस होता है, लेकिन वो मुझे दबा रहा है। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या ये गलत है? प्यार गलत नहीं है। रिया की आवाज हल्की कांप रही थी, रिया लेकिन लगभग चिल्ला कंट्रोल पड़ी। गलत। सिर्फ प्यार ही नहीं चाहिए होता, स्पेस भी चाहिए होती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पहली बार मिल रहे हो। अर्जुन ने धीरे से अपने हाथ नीचे कर लिए। तो बस इतना ही था। रिया के पास अब शब्द नहीं बचे थे। उसने सिर्फ धीरे से कहा, आई एम सॉरी, और वह उठकर चली गई। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। पीछे मुड़कर देखने का मन हो रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अर्जुन वहीं बेंच पर बैठा रहा। उसने रिया को जाते हुए देखा, जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसी पल उसे समझ आया, किसी को खोना एक पल में होता है, लेकिन उसका दर्द बहुत लंबा चलता है। रिया ने उसे दुख दिया था, लेकिन शायद खुद को भी उतना ही। और अब सवाल यह था, क्या यह सच में अंत था, या सिर्फ एक दर्दभरा विराम? उस रात अर्जुन ने फोन उठाया, रिया की चैट खोली और टाइप करना शुरू किया। फिर रुक गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर था, जैसे उसका दिल खुद फैसला नहीं कर पा रहा हो। क्या होगा? ये क्या रिया तक कोई मैसेज पहुंचा? क्या अब वह दोबारा मिल पाएंगे? कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर